बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल द गाइस। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। चैप्टर नंबर 3 है हमारे पास एफएससी बायोलॉजी, एंजाइम वाला चैप्टर है और टॉपिक है हमारे पास मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन। इससे पहले टॉपिक में हमने इनकी करैक्टरिस्टिक पढ़ी थी, एंजाइम के बारे में स्टडी किया था। आज जो है ये इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर ये लॉन्ग क्वेश्चन के वाले से आ जाता है। मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन क्या है कि एंजाइम अपना फंक्शन कैसे सर अंजाम देता है, यानी कि एंजाइम के साथ कौन सी ऐसी चीज़ होगी जो रिएक्ट करेगी और हमारे पास कोई मुतबादल उसके प्रोडक्ट के तौर पे कोई चीज़ सामने आएगी, तो वो इसका होता है मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन। यानी जब भी कोई हमने प्रोडक्ट बनाना होता है, जैसे कि हमने कोई मटेरियल बनाना होता है, तो हमारे पास दो या दो से ज़्यादा चीज़ें होती हैं, मिक्सचर होता है, फिर उनको कंपाउंड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उनको कंबाइन करते हैं। सेम इसी तरीके से हमारे पास क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। ऑल एंजाइम आर कंसिस्ट ऑन 3 डायमेंशनल शेप विच हैव मल्टीपल ऑफ अमीनो एसिड। तो सबसे पहले एक बात आपने याद रखनी कि जितने भी एंजाइम होते हैं वो सारे के सारे होते हैं प्रोटीन, और ये मुश्तमिल होते हैं अमीनो एसिड पर, और उनकी जो स्ट्रक्चर बनी होती है वो होती है 3 डायमेंशनल शेप। ये हम इससे पहले लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं जी। अब है कि इनका जो रिएक्शन है वो कैसे होता है। एंजाइम रिएक्ट विद सबस्ट्रेट टू फॉर्म ES कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले क्या होता है कि जो चीज़ इसके साथ रिएक्ट करेगी वो हमारे पास सबस्ट्रेट। वो आपको मैंने एग्जांपल पहले दी थी कि जो सबस्ट्रेट होते हैं लाइक प्रोटीन, लाइक लिपिड्स, लाइक कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीज़ें हैं सबस्ट्रेट। अब जो एंजाइम होते हैं जैसा कि लाइपेज है, प्रोटीएज है, अमाइलेज है, ये होते हैं एंजाइम। तो जो दो चीज़ें आपस में क्या हो रही, कंबाइन हो रही, किस जगह पे हो रही, एक्टिव साइट पे। आगे हमने पढ़ना है एक्टिव साइट। तो एक्टिव साइट का आपको पता होना चाहिए कि एंजाइम के पास छोटी सी एक पोर्शन होती है, छोटा सा एक हिस्सा होता है जिसको हम कहते हैं एक्टिव साइट। वो वाला हिस्सा है जो एक्टिव होता है हमेशा, और ये क्या करता है, सबस्ट्रेट को यहाँ पे आके कंबाइन करता है, यानी कि इसने इनको जोड़ना होता है सबस्ट्रेट को एंजाइम के साथ। अब देखें एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में मिल रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ बनेगी वो क्या बनेगी, ES कॉम्प्लेक्स। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, दो चीज़ें आपस में कंबाइन हो गई। उसके बाद क्या होता है, ES कॉम्प्लेक्स जो हमारे पास ES कॉम्प्लेक्स है, ये फर्दर चेंज इनटू प्रोडक्ट एंड एंजाइम रीयूज टू नेक्स्ट साइकिल। देखिए यहाँ पे अगर आपको नज़र आ रहा है कि ये क्या है, ये जो रिएक्शन का एरो लगा हुआ है ये है रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी कि ये रिएक्शन बार बार रिपीट होता है। तो होता क्या है कि जो ES कॉम्प्लेक्स हमारे पास, इसमें एंजाइम जो है, ये जो एंजाइम है ये क्या हो जाएगा, रीयूज हो जाएगा। यानी कि जैसे इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, ये खुद इस्तेमाल नहीं होते बल्कि किसी भी रिएक्शन को तेज़ कर देते हैं, स्पीड अप कर देते हैं। तो यहीं पे ये प्रोडक्ट बना है हमारे पास, सबस्ट्रेट चेंज हो गया इनटू प्रोडक्ट, और जो एंजाइम होगा हमारे पास ये नेक्स्ट साइकिल के लिए दोबारा चले जाएगा। तो ये इट इज़ ऑल अबाउट एंजाइम एक्शन। तो ये बेसिक चीज़ है कि जो एंजाइम का एक्शन होता है वो कैसे होता है। यहाँ पे डायग्राम भी बनी हुई है, एंजाइम अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा, हमारे पास नया प्रोडक्ट आ जाएगा और ये दोबारा रीयूज़ होकर नेक्स्ट साइकिल के लिए चले जाएंगे। अब आपको मैंने बताया कि जो एक्टिव साइट है, इसके आगे इसी टॉपिक के अंदर ही इसकी दो साइड के बारे में डिस्कस किया गया है। तो जो एक्टिव साइट होती है, स्मॉल पोर्शन ऑफ एंजाइम है और ये क्या करती है, बाइंड करती है सबस्ट्रेट को, बाइंड करती है एंजाइम के साथ। इसके आगे फर्दर दो हिस्से हैं, बाइंडिंग साइट और कैटालिटिक साइट। एक है बाइंडिंग साइट, दूसरी है कैटालिटिक साइट। अगर हम बात करें यहाँ पे कि हमें कैसे पता चलेगा कि बाइंडिंग साइट कौन सी है, इसका जो ये वाला जो हिस्सा होता है ये आखिरी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या होती है, बाइंडिंग साइट। तो बाइंडिंग साइट क्या करती है, इट बाइंड सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट को बांधती है, मिक्स करती है विद एंजाइम टू फॉर्म ES कॉम्प्लेक्स। दो चीज़ें बनाएगी, सबसे पहले क्या करेगी, बाइंड करेगी और हमारे पास क्या बन जाएगा, ES कॉम्प्लेक्स। इज़ इट क्लियर। दूसरी तरफ क्या होगा, इसकी दूसरी साइड है कैटालिटिक साइड। अगर हम देखें ये नीचे वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं कैटालिटिक साइड। कैटालिटिक मतलब होता है किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप कर देना। कैटालिटिक साइड क्या करेगी, स्पीड अप रिएक्शन। एक तो ये क्या करेगी, रिएक्शन को स्पीड करेगी, तेज़ करेगी, स्पीड अप करेगी। दूसरी तरफ एंड फॉर्म प्रोडक्ट, और हमारे पास क्या आ जाएगा, जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट मिला है तो
तो ये प्रोडक्ट बनाने में हम अहम किरदार अदा करती है। तो इस किसका काम होगा, ये वाला कैटालिटिक साइट का। तो ये इसी टॉपिक के अंदर ही आपने इसको एक्सप्लेन करना है। अब देखें जी, ये तो था इसका थ्योरी वाइज। अब इसके लिए दो साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपने अपने मॉडल पेश किए थे। जैसे यहाँ पे अगर बात करें, एक है लॉक एंड की मॉडल और एक है इंड्यूस फिट मॉडल। अब जो पहला मॉडल है, ये जो लॉक एंड की है, ये दिया था जी इमल फिशर ने। इमल फिशर एक साइंटिस्ट था, उसने अपना एक मॉडल पेश किया। और दूसरी तरफ है कोशलैंड, आई थिंक जर्मनी के साइंटिस्ट थे। इन्होंने अब दो मॉडल पेश किए थे, एक अमेरिकन है और एक जर्मन है। कोशलैंड अमेरिकन थे और ये जो है इमल फिशर ये जर्मनी के रहने वाले थे। दो साइंटिस्ट थे, अमेरिकी बायोलॉजिस्ट थे। इन्होंने मॉडल पेश किया कि एंजाइम जो है मैकेनिज्म किस तरह करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है लॉक एंड की। तो जैसे आपको वर्ड से ज़ाहिर है, लॉक एंड की, एक लॉक होगा और एक की होगी। एक लॉक को ओपन करने के लिए हमारे पास क्या होती है, एक चाबी होती है। ये देखें, ये हमारे पास है लॉक। ये फर्जी लॉक बनाया है, सच में लॉक नहीं है। अब लॉक को ओपन कौन करेगी, इसके लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, आपके पास एक चाबी होनी चाहिए। ये देखें, एक चाबी है, ये इसको लगे हुए हैं जी डंडे जी। अब क्या होता है, एक लॉक पे एक स्पेसिफिक की होती है। ये तो नहीं होता ना कि एक लॉक को कोई और भी की ओपन कर सकती। इस बंदे इमल फिशर ने ये कहा था कि जो एंजाइम होते हैं और सबस्ट्रेट होते हैं, ये फंक्शन करते हैं लाइक लॉक एंड की। तो ये हमारे पास है लॉक, ये है की। एक लॉक को खास की ओपन कर सकती। इसने कहा था कि एक सबस्ट्रेट ऑलवेज कंबाइन विद एंजाइम। क्या कहा था कि ख़ास एंजाइम एक ख़ास सबस्ट्रेट से मिलेगा, जब वो मिल जाएगा तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। यानी कि एंजाइम की जो स्ट्रक्चर है उसमें नो चेंजिंग, नो इसमें अंदर कोई चेंजिंग नहीं होगी। इसकी अगर डेफिनेशन याद करें तो आप ऐसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के मुताबिक व्हेन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट कंबाइन विद ईच अदर देयर इज़ नो चेंजिंग इन द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, देयर इज़ नो फ्लेक्सिबिलिटी इन एंजाइम स्ट्रक्चर। अगर इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती तो ये चेंज हो जाता, इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है और नो चेंज इन स्ट्रक्चर। अब इसका मतलब क्या है, अब इसके अंदर जैसे देखें आप, एक्टिव साइड ऑलरेडी क्या हो चुकी, कंप्लीट हो चुकी। तो ये एक सैचुरेट फॉर्म में आ चुका है, यानी कि ये सैचुरेट हो चुकी है एक्टिव साइड। मज़ीद इसमें कोई सबस्ट्रेट अटैच नहीं हो सकता। अब ज़रा अगर एक ही सबस्ट्रेट होगा तो हमारे पास प्रोडक्ट भी उतना ही आएगा, कि अगर ये ज़्यादा सबस्ट्रेट होते तो प्रोडक्ट भी ज़्यादा होता। तो अब हुआ क्या कि इसके बाद एक साइंटिस्ट आए, कोशलैंड, 1958 में आई थिंक, उन्होंने एक मॉडल पेश किया जिसका नाम है इंड्यूस फिट मॉडल। इसने कहा था, ये इसके अपोजिट है, ये वाला जो मॉडल है, ये कहता है कि अगर हमारे पास दो सबस्ट्रेट हो, या ये कहता है कि अगर सबस्ट्रेट जो उसकी स्ट्रक्चर है वो थोड़ी सी बड़ी हो और हमारे पास एक्टिव साइड इसका स्मॉल पोर्शन छोटा हो, तो होता क्या है कि एंजाइम अपनी शक्ल को चेंज कर लेता है, अपनी शक्ल को डाल लेता है अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट। अब ऐसे क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे मैंने दो सबस्ट्रेट ड्रॉ किए हैं। तो हुआ क्या कि एक सबस्ट्रेट तो यहाँ पे अटैच हो सकता है, अब दूसरे के लिए जगह ही नहीं है। अब क्या करेगा एंजाइम, एंजाइम अपनी स्ट्रक्चर को चेंज कर लेगा। देखें, चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। जैसे एंजाइम शक्ल चेंज करेगा तो जितने भी सबस्ट्रेट होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, वो एक्टिव साइड पे आके अटैचमेंट कर लेंगे। जितने सबस्ट्रेट ज़्यादा होंगे प्रोडक्ट भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये जो इंड्यूस फिट मॉडल है, ये कैसे याद करना है, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल व्हेन सबस्ट्रेट कंबाइन विद एंजाइम इट प्रोड्यूस चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। तो जो इसकी एक्टिव साइट होगी एक्ट करेगी एज ए टेम्पलेट के तौर पे काम करेगी। इस तरह क्या होगा कि एंजाइम जितने ज़्यादा सबस्ट्रेट के साथ मिलेगी उतना ही हमारे पास प्रोडक्ट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इस मॉडल को जो इंड्यूस फिट मॉडल है ज़्यादा एक्सेप्टेड मॉडल माना जाता है बनिस्बत किसके, लॉक एंड की के। तो आप लोगों ने ये याद करना है कि जो इंड्यूस फिट मॉडल है इट इज़ मोर एक्सेप्टेड, वाई, बिकॉज देयर इज़ मोर प्रोडक्ट। जितने ज़्यादा एक्टिव साइट होंगी, जितनी ज़्यादा सबस्ट्रेट होंगी, उतना ही प्रोडक्ट हमें ज़्यादा मिलेगा। इट इज़ ऑल अबाउट ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। आई होप you will learn this lecture very effectively.
and inshallah you have to be remember this topic easily. Thank you very much.